Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic mid-oceanic ridge volcanoes of class 11 geography chapter number 3. So this is the last type of volcano that we are going to discuss in this chapter. तो मिड ओशनिक रिज में क्या होता है कि ये जो वॉल्केनोज हैं ये ओशनिक एरियाज में बनते हैं. दीज वॉल्केनोज अकर इन ओशनिक एरियाज. देयर इज अ सिस्टम ऑफ मिड ओशनिक रिजेस मोर देन 70,000 किलोमीटर लॉन्ग दैट स्ट्रेच थ्रू ऑल द ओशन बेसिन्स. सो अगर अर्थ पे मतलब ओशंस के अंदर जितनी भी रिजेस हैं उन सबको इंक्लूड करें तो लगभग 70,000 किलोमीटर तक ये जो रिजेस हैं वो स्ट्रेच होती हैं. The central portion of this ridge experiences frequent eruption. और रिज का ये जो ओशनिक रिजेस है इनका जो सेंट्रल पार्ट होता है मिड ओशनिक रिज का ये फ्रीक्वेंट इरप्शंस को एक्सपीरियंस करता है. वी शैल बी डिस्कसिंग दिस इन डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर. अब इस चीज को डिटेल में तो नेक्स्ट चैप्टर में ये लोग डिस्कस करेंगे बट स्टिल देयर इज अ टॉपिक. तो इसको हम अभी इस वीडियो में भी डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मिड ओशनिक रिज कैसे बनती है. तो देखो हमने जब अर्थ का स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे ये लिथोस्फेयर है. यहाँ तक क्या है? लिथोस्फेयर है. एंड लिथोस्फेयर के नीचे क्या है? एस्थेनोस्फेयर है. एंड एस्थेनोस्फेयर क्या है? वो सेमी फ्लूइड है, मतलब एक तरीके से वो मोल्टन फॉर्म में है. तो ऊपर ये जो लिथोस्फेयर है इसी में हमारी क्या होती है, ये जो लिथोस्फेयर है ये कुछ प्लेट्स में बटा हुआ है. इस तरीके से ये अलग अलग प्लेट्स में बटा हुआ है जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं. अब लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं वो ओशियन के नीचे भी होंगी. अगर मान लो यहाँ पे ये ओशियन है, ठीक है, तो इसके नीचे भी एक लिथोस्फेरिक प्लेट है. एंड मान लो ये कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंट के नीचे भी एक लिथोस्फेरिक प्लेट होगी. तो अलग अलग तरीके की लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है वो धरती के नीचे देखने मिलेंगी. एंड इन लिथोस्फेरिक प्लेट पे ही सारे कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, ये सारी चीजें हैं. तो होता क्या है, लेट्स से कि ये एक ओशियनिक प्लेट है. ये वाली जो प्लेट है वो एक ओशनिक प्लेट है. एंड ओशनिक प्लेट के साइड साइड में क्या है? कॉन्टिनेंटल प्लेट है. कॉन्टिनेंटल प्लेट थोड़ी बड़ी होती है, उनकी थिकनेस ज्यादा होती है, तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं. एंड लिथोस्फेरिक प्लेट्स के नीचे, मतलब चाहे ओशनिक प्लेट है चाहे कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इनके नीचे क्या होता है? एस्थेनोस्फेयर होता है. एंड हमने पढ़ा था कि एस्थेनोस्फेयर क्या है? वो एक तरीके से सोर्स ऑफ मैग्मा है. तो नीचे क्या हो रहा है? नीचे ये जो मैग्मा है वो कन्वेक्शंस बनाता है, मतलब कि वो इस तरीके से साइकिल्स में घूमता है. जैसे नीचे से वो ऊपर आता है. जैसे आपने पानी उबाला होगा तो पानी उबालते टाइम आपने देखा होगा कि नीचे का जो पानी है वो ऊपर आता है एंड जो ऊपर का पानी है वो वापस नीचे चला जाता है. तो एक सर्कल बनता रहता है लगातार. तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे नीचे का ये जो मैग्मा है वो ऊपर आता है एंड जब ये प्लेट से टकराता है तो ये दो डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो जाता है. कुछ मैग्मा इधर जाएगा, कुछ मैग्मा इधर जाएगा. इधर जाके ये वापस से नीचे हो जाता है थोड़ी दूर जाके. जैसे जैसे ठंडा होने लगता है तो ये ठंडा होके नीचे चला जाता है एंड नीचे जाके ये हॉट होता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो गर्म चीज क्या होती है? ऊपर आती है. तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली एक साइकिल में जो मैग्मा है वो घूमता रहता है. इसे हम कन्वेक्शन कहते हैं. तो जब ये मैग्मा ऊपर जाएगा एंड ओशनिक प्लेट से टकराएगा तो लगातार वो टकराए जा रहा है एंड मतलब काफी सालों से सेम चीज हो रही है. तो धीरे धीरे करके क्या होगा, यहाँ पे ये जो ओशनिक प्लेट है ये पतली होने लगेगी. इसे हम क्रिस्टल थिनिंग भी कहते हैं. यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्लेट है वो धीरे धीरे करके पतली होने लगेगी. इस तरीके से ये जो मैग्मा है ऊपर का, जो ऊपर जा रहा है, ये क्या करेगा, ये इस प्लेट पर हिट करेगा एंड इसको पतला करता जाएगा. यहाँ पे जो रॉक्स वगैरह हैं वो मेल्ट करती जाएंगी. एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि जब जो ओशनिक प्लेट है वो पूरे तरीके से मतलब कट जाएगी, वो बहुत पतली हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मैग्मा है ये उस पर प्रेशर डालता जाएगा एंड इसे और पतला करता जाएगा. तो इस तरीके से और पतला कर दिया. एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये जो मैग्मा है वो इसको काट देगा, क्रस्ट को, मतलब जो ये प्लेट है ओशनिक प्लेट है इसको काट देगा और इससे बाहर निकलने लगेगा इस तरीके से. अब मैग्मा जब बाहर निकलता है तो क्या होता है, लावा की फॉर्म में वोल्केनो बनता है. तो लावा की फॉर्म में अब मैग्मा बाहर निकलेगा एंड यहाँ पे वोल्केनो जो है वो बनना
शुरू हो जाएगा एंड ये जो प्लेट है, जो ओशनिक प्लेट है, वो एक दूसरे से दूर जाने लगेगी। ये जो नीचे के कन्वेक्शन हैं ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे ये वाली इस डायरेक्शन में जा रही है, ये वाली जो पूरा मैग्मा है वो इस डायरेक्शन में लेफ्ट तरफ फ्लो कर रहा है। तो ये क्या करेंगे, ये अपने साथ इस ऊपर ओशनिक क्रस्ट पे भी प्रेशर डालेंगे एंड वो उसको फोर्स कर रही हैं सेम डायरेक्शन में जाने के लिए। तो जो क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट है, वो भी इस नीचे के कन्वेक्शन की वजह से, नीचे जो मैग्मा मूव कर रहा है वो भी जो ओशनिक मूवमेंट है वो मैग्मा के साथ दूर जाने लगेगी, मतलब सेंटर से कट जाएगी एंड धीरे धीरे करके वो इधर पे एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, दो पार्ट हो गए। जब बीच से काटा, बीच से मैग्मा ने अब इस ओशनिक प्लेट को काट दिया, इसमें क्रैक्स वगैरह आने लग गए एंड ये जो ओशनिक प्लेट है वो दोनों डायरेक्शन में, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। एंड क्यों जा रही है, क्योंकि नीचे का जो मैग्मा है वो इसको ले जा रहा है, वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस तरफ से। तो यहाँ पे जो ओशनिक क्रस्ट है वो क्या करेगी, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर जाती जाएगी एंड यहाँ पे वो जो जगह है वो खाली होती जाएगी, यहाँ पे और ज्यादा गैप इनके बीच में आता जाएगा। जैसे जैसे गैप आएगा वैसे वैसे नीचे से मैग्मा निकल के इस गैप को फिल करता रहेगा। यहाँ पे मैग्मा जो है वो निकल के इस गैप को फिल करता रहेगा। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली क्या होगा, काफी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक जो रिजेस हैं वो देखने मिलेंगे। जैसे काफी दूर तक इस तरीके से जो प्लेट्स है वो दूर जाएंगी एंड हर जगह से जो मैग्मा है वो निकलेगा एंड ऊपर वॉल्केनो बनाएगा एंड वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स जो है वो इस तरीके से ओशन के बीच में बन जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, मिड ओशनिक रिजेस। मतलब कि ओशन के बीच में, ये पूरा क्या है, ये पानी है, यहाँ पे नीचे ओशनिक प्लेट है, उस ओशनिक प्लेट पे क्या हुआ, क्रैक आया नीचे के मैग्मा की वजह से एंड क्रैक आने की वजह से मैग्मा जो है वो बाहर पानी के अंदर ही वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स बनाने लगेगा। तो पहाड़ टाइप इस तरीके से बन जाएंगे एंड इसी को हम क्या बोलेंगे, मिड ओशनिक रिज। इसको और थोड़े बेटर तरीके से अगर आप देखोगे तो इस पिक्चर में देख सकते हो, नीचे ये एस्थेनोस्फेयर है, एस्थेनोस्फेयर से क्या हो रहा है, मैग्मा इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। कुछ मैग्मा जो है वो ऊपर तक पहुंच चुका है एंड वो क्या कर रहा है, वो ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं इनको बीच से काट के इनको डाइवर्ज कर रहा है। ये देखो इस तरफ ये जो प्लेट है वो जा रही है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक रिफ्ट बनने लगेगा, रिफ्ट जोन होगा। रिफ्ट क्या होता है, जब दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं तो जो बीच में जगह बचती है, जो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्ट कहते हैं। तो यहाँ पे रिफ्ट जोन जो है बनने लगेगा एंड इसमें से जो वोल्केनो है वो इरप्ट होंगे एंड यहाँ पे इस तरीके से पानी के अंदर ही, समुद्र के अंदर ही स्ट्रक्चर बन जाएगा एंड इसको हम क्या बोलेंगे, मिड ओशनिक रिज। सो अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो बहुत सारी रिजेस जो है आपको देखने मिलेंगी एंड सबसे लॉन्गेस्ट जो ओशनिक रिज है, मिड ओशनिक रिज, वो है मिड अटलांटिक रिज। ये लगभग 16,000 किलोमीटर लंबी है। ये आर्कटिक ओशन से लेके जो अफ्रीकन प्लेट है वहां तक, मतलब पूरे अफ्रीका के नीचे तक ये जो रिज है वो आती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी आपको मिड ओशनिक रिजेस देखने मिलेंगी। यहाँ पे सेंट्रल इंडियन रिज है, साउथ वेस्ट इंडियन रिज, साउथ ईस्ट इंडियन रिज, इसके अलावा यहाँ पे ईस्ट पैसिफिक रिज, चिली रिज। तो बहुत सारी इस तरीके से ओशनिक रिजेस हैं एंड द लॉन्गेस्ट वन इज मिड अटलांटिक रिज। तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर होगा।